Ready, set, go, 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 go. बाजा रंग बाजा रंग बाजा रंग दर दर जय श्री राम जय श्री राम भाई। और लोग जुड़ जाएं। आज 3 घटनाओं पर बात करना चाहता हूं। इस वीडियो को लास्ट में सेव भी कर दूंगा। पहला, श्रृंगी यादव के सपोर्ट में ट्विटर पर सेलिब्रिटीज़ ने आई सपोर्ट श्रृंगी यादव करके ट्रेंड किया। दूसरा, मेरठ में एक समाज विशेष का व्यक्ति जो कि नमाज़ पढ़ने जा रहा था, उसने महिलाओं के अंडरवियर की चोरी करी, जिसे शाम तक पकड़ लिया गया है। तो अंडरवियर चोर नमाजी, इसके बारे में एक खबर है। भारत के प्रधानमंत्री फिनलैंड की महिला प्रधानमंत्री के साथ में वर्चुअल समिट किए। एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आने वाला है बहुत थोड़ी देर में। आप लोग फॉरेन अफेयर्स अगर नहीं रुचि रखते हो तो ये खबर आपके लिए नहीं है। पर भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत और यूरोपीय देशों के बीच में जो संबंध होते हैं उसमें थोड़ी सी आपको नज़र रखनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं श्रृंगी यादव जी के बारे में। उसके बाद में 5 मिनट बात करता हूँ। उसके बाद में आप में से जो जुड़ना चाहे उन्हें ऐड कर लूँगा। तो कल शाम को यति नरसिंहानंद महाराज का एक वीडियो उनके चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुआ। 7.5 मिनट का करीब वीडियो है। उसमें वो क्विंट की महिला पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे हैं और विस्तार से उन्होंने बताया कि दासना माँ देवी के मंदिर में जो घटना हुई उसे इस्लामी मीडिया ने किस तरह से कवर किया। वो वीडियो मैंने अपने IGTV पर डाला हुआ है और YouTube चैनल सनातनी स्पीकर्स में अपलोड भी किया है। आप लोग उसे अवश्य देखें, माजरा समझ में आ जाएगा। जहाँ तक की उम्मीद है कि इस हफ्ते श्रृंगी यादव को बेल भी मिल जाएगी। कोई बहुत संगीन आरोप नहीं है, 2 थप्पड़ ही मारे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उससे बेल हो जाएगी। एक और खबर लेना चाह रहा था। मुंबई में एक समाज विशेष के 68 वर्ष के बुजुर्ग ने डॉजे और चिम्स समूह के साथ में दुर्व्यवहार किया है। उनके साथ में अश्लील हरकतें की है, निकाह करने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से आप में से बहुत कम ही लोग होंगे जिन्हें निकाह का शाब्दिक अर्थ पता हो। निकाह मतलब वही है जो आप सोच रहे हैं। निकाह का मतलब विवाह नहीं होता। तो उस समाज विशेष के 68 साल के जवान नमाजी ने डोजे और चिम्स समुदाय के साथ में अश्लील हरकतें की है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वो भी खबर मेरे स्टोरी पर डली हुई है। ऑफ इंडिया न्यूज़ की विस्तृत से रिपोर्ट पेश की है। अब कोई जुड़ना चाह रहा हो तो रिक्वेस्ट भेजें। बाकी अगर थोड़ा समय है तो मैं पीटा के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा था। पीटा एक संस्था है, एक विदेशी संस्था है जिसकी भारत में ब्रांच है। इनका क्लेम ऐसा है कि ये भारत में जानवरों पर जो अत्याचार होते हैं उनके विरोध में इनकी संस्था जानवरों के संरक्षण के लिए काम करती है। ये पीटा वही संस्था है जिसने हिंदुओं के पर्व रक्षाबंधन पर दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, बड़े बड़े शहरों पर प्रमुख होर्डिंगों को रक्षाबंधन के मैसेज से पोत दिया था। और उसमें उनका मैसेज साफ था कि इस रक्षाबंधन गायों के चमड़ों का इस्तेमाल बंद करें। अब ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, ये वाकई में उतनी अजीब ही है। जो भारतीय निवासी हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं,
बहुत अच्छे से जानते हैं कि रक्षाबंधन पर्व में गाय और चमड़े का कोई स्थान होना ये मूर्खता की निशानी है। हिंदू गाय की पूजा करते हैं, वो उसके चमड़े का उपयोग नहीं करते हैं। गाय का वध भी हमारी संस्कृति में जघन्य अपराध की श्रेणी में माना गया है, एक पाप भी है। और जीव हत्या किसी भी तरह से सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है। फिर भी यह पीटा जैसी संस्थाएं हमेशा हिंदू पर्व पर ही आपको ज्ञान देती हैं। ईद जैसे पावन पर्व पर जिसमें बकरे की पूजा होती है, बकरे को बिल्कुल काटा नहीं जाता है, ना ही उसे खाया जाता है, और बिरयानी में तो बिल्कुल भी नहीं डाला जाता है। ऐसे पावन पर्व पर बकरों से मोहब्बत के पर्व को पीटा जैसी संस्था उस पर अपना मुंह नहीं खोलती है। उस पर वो मनमोहन चुप्पी साध लेती है और हिंदुओं के पर्व पर वो अमूमन ज्ञान देने आ जाती है। मुंबई में डोजे और चिम्स समुदाय के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है, उस पर भी पीटा मनमोहन चुप्पी साध चुकी है। समाज विशेष के नमाजी बकरियों के साथ में जो व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार जो वो अपनी अम्मी, बहन, बकरी, बुआ, खाला, फूफी, कुत्ते और अन्य चलती फिरती हिलती डुलती वस्तुओं के साथ में करते हैं, वही हरकतें इस बार डोजे और चिम्स समुदाय के साथ वो करना चालू कर दिए हैं, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और यह निंदनीय कृत्य जिस समुदाय विशेष से आया है, उसे मैं आग्रह करता हूँ कि डोजे और चिम्स पालने के विषय हैं, पेलने के नहीं। इसलिए कृपया इन्हें पेलने से बचें। ऐसे घटिया विचार अगर आपके दिमाग में आए तो मैं आपसे विशेष आग्रह करूँगा। और हाँ जी, समर्थ जो कह रहे हैं निकाह मतलब वही होता है, वही पाक रस्म जिससे नमाजियों की आबादी 1 से 10 हो जाती है, उसे ही निकाह कहा जाता है। हाँ, इसमें विवाह का कोई स्थान नहीं है। जानवर देखिए, कार्ल मार्क्स जी, क्रिश _108, आप हमारे नमाजी भाइयों के लिए जानवर शब्द का इस्तेमाल ना करें। बहुत ही पीसफुल कम्युनिटी से हैं। ये एकमात्र ऐसी कम्युनिटी है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। ये किसी भी जीवित वस्तु से इनके लिए मनुष्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए कोई भी जीवित वस्तु में ये भेदभाव नहीं करते हैं। बकरी, अम्मी, खाला, बहन, कुत्ते, ये किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। इसलिए कृपया इन्हें जानवर ना कहें। ये बहुत शांतिप्रिय समुदाय से हैं। क्या हुआ कि आज वह महिलाओं की पैंटी चुराते हुए पकड़े गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। ये सब तो नमाजियों की आम दिनचर्या का हिस्सा है। और जब देश का विभाजन हुआ तो नेहरू जी ने हमको परम पूज्य आदरणीय नेहरू जी ने हमारे सिर पे इन विशेष समुदायों को थोपा है। तो ये छोटी छोटी घटनाएं जो कि बहुत सामान्य घटनाएं हैं, डोजे और चिम्स के साथ में निकाह करना, ज़बरदस्ती निकाह करना, बकरियों के साथ निकाह करना, पैंटी चुराना, मंदिरों में चोरी करना, थूकना, ये सब बहुत आम घटनाएं हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को आप ध्यान ना दें और जो बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं उस पर ध्यान दें। बड़ी न्यूज़ जैसे मोदी जी की दाढ़ी क्यों बढ़ रही है, उनकी दाढ़ी सफ़ेद क्यों हो गई है। आप क्विंट, वायर, प्रिंट, स्क्रोल, इंडिया टाइम्स, इन सबको पढ़ें, आपको पता चलेगा कि बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं क्या होती हैं। मोदी जी कौन सा चश्मा पहनते हैं, उनके पाँव के जूतों में लेस है कि नहीं है, उस लेस का धागा कहीं कोई पिछड़ा वर्ग या कोई विशेष वर्ग का व्यक्ति तो नहीं सीता है। ये सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इन पे अपना समय अवश्य व्यर्थ करें। और आप काफिरों से मेरी एक इल्तिजा है, आप लोगों ने अब अपनी कारों में, बाइकों में, इवन साइकिलों में भी ट्यूबलेस टायरों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मैं इसकी भरसक निंदा करता हूँ। इसके लिए मैं आपको अपशब्द भी कहता हूँ। ये साजिश है प्यारे नमाजियों की रोज़गार को छीनने का। मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि भले आप
तीन वक्त का स्वादिष्ट भोजन त्याग कर वापस से ट्यूब वाले टायर की ओर लौटें। भले आप वेदों की ओर ना लौटें, भले आप मंदिरों को आबाद ना करें, भले आप भगवान की पूजा ना करें, पर कृपया इन नमाजियों से उनका रोजगार न छीनें। वापस से ट्यूब वाले टायरों की ओर लौटें और कीलों से बचने के बनिस्पत जहां आपको कील दिखे वहां अपनी गाड़ियां चढ़ा दें और किसी अब्दुल का घर आबाद करें। आमीन।